नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। भारत सरकार ने सलाह दी है कि हमें कोविड-19 के साथ रहने की आदत डालनी होगी और इसके लिए हमें अपनी आदतों में भी बदलाव करना होगा और जीने के तौर तरीकों में भी बदलाव लाना होगा। कोरोना महामारी का डर तब तक चलेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। वैक्सीन आने पर भी ये आम आदमी पर कब तक पहुंचेगी इसका भी कुछ नहीं पता। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे निपटने की तैयारी की जरूरत है। आपने बार बार सुना होगा क्वारंटाइन, और आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में ही होम क्वारंटाइन कैसे करें। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये संक्रमण फैलता कैसे है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसकी नाक या मुंह से निकलने वाली जो छींटें होती हैं वो आसपास के सामान पर गिर जाती हैं या सामने मौजूद व्यक्ति पर सीधे भी गिर जाती हैं। जब हम उस सामान को, संक्रमित सामान को उठाते हैं या हम उस संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो हाथों के माध्यम से जब हम अपने आंखों, नाक, मुंह या चेहरे को छूते हैं तो इस माध्यम से ये वायरस शरीर में बहुत तेजी से प्रवेश कर जाता है। ये सामान आपके आसपास में कुछ भी हो सकता है, टीवी का रिमोट, मोबाइल, मेज, कपड़ा, कुछ भी। संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहना है। छींक और खांसी आने पर रुमाल या कोहनी का इस तरह से इस्तेमाल करना है। 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। भीड़ भाड़ में भी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं वहां पर भी हमें कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगाकर ही निकले। सांस लेने पर दिक्कत होने पर या कोई भी तकलीफ होने पर अपने क्षेत्र के बिना डरे आप अपनी आशा, आंगनबाड़ी, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल क्वारंटाइन शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है। क्वारंटाइन इटली भाषा का शब्द है और पहली बार 14वीं सदी में ये आया। जब लोग समुद्री यात्राओं पर जाते थे तो जाने से 40 दिन तक वे एकांतवास में रहते थे और जब वे समुद्री यात्रा से वापस आते थे तब भी अपने घर, परिवार और समाज में जाने से पहले वे 40 दिन तक एकांतवास में रहते थे। इसी को क्वारंटाइन कहा जाता था। आज हम इसका अर्थ एकांतवास या तनाई से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ दिन बाहर रहा है, बाहर से आया है या किसी संक्रमित मरीज से मिला होगा, उसको भी नहीं पता कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति से मिला है या नहीं, तो उसको घर पर ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है। ये कैसे करना है आइए समझते हैं। क्वारंटाइन करने के लिए परिवार वालों को क्या करना होगा। परिवार को सबसे पहले उसके लिए एक कमरा रख देना होगा, साफ सफाई करके। उस कमरे में उसकी जरूरत की सभी चीजों को एक ही बार में रख देना है। घर में अगर 2 शौचालय है तो 1 शौचालय उसके लिए सुनिश्चित कर दें। नहीं तो अगर क्वारंटाइन व्यक्ति वो शौचालय यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसको साबुन पानी से धोने के बाद ही घर का दूसरा व्यक्ति उस शौचालय को इस्तेमाल करे। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को खास तौर से उसके कमरे से दूर रखना है। परिवार का एक ही व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति से एक उचित दूरी बनाकर ही उसको खाने के लिए देगा या उसकी देखभाल करेगा। कम से कम दिन में परिवार का जो सदस्य उसकी देखभाल कर रहा है उसका बुखार लिखेगा, बुखार लेगा, उसको एक डायरी पर लिखेगा। उसको सूखी खांसी हो रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ये चेक करेगा। शरीर में जकड़न या मांसपेशियों में दर्द तो नहीं है। खाना खाते समय स्वाद का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मौसम से ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उस क्षेत्र की आशा, आंगनबाड़ी या उस क्षेत्र के अस्पताल में तुरंत संपर्क करेंगे, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करेंगे। इस दौरान जो भी स्त्री या पुरुष क्वारंटाइन होगा वो क्या करे, वो कमरे में ही रहे, भूल कर भी कमरे से बाहर ना निकले, घर में भी नहीं उसको घूमना है। संभव हो तो वो अलग शौचालय का ही इस्तेमाल करे। घर के सभी सदस्यों से दूरी बनाकर रखे। हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक हर 2 घंटे बाद धोता रहे। हर समय उसको मास्क लगाना है। अपनी इस्तेमाल की हुई चीजों को अपने तक ही रखना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। अपने खाने के बर्तन भी अलग रखने हैं। अपने कपड़े और बर्तन दोनों को खुद ही साफ करना है। घर में अगर कोई पालतू
पालतू जानवर है जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, तो उनसे भी एक उचित दूरी बनाकर रखनी है। एकांतवास में जब अधिकतर रहते हैं तो नकारात्मक विचारों को अपने आसपास बिल्कुल नहीं आने देना है। इस मौके पर आप कुछ नया सीख सकते हैं। किताबें पढ़िए, संगीत का शौक है तो गाना गाइए, कुछ गाना सीखें, कोई वाद्य यंत्र सीखें, पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, शायरी करें, कविता, कहानी लिखें, अपने अनुभवों को भी आप लिख सकते हैं। अपने इस समय को खुशी से बिताएं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति क्वारंटाइन हुआ है वो हम सबकी सुरक्षा को देखते हुए ही क्वारंटाइन हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसको दोषी ना माने, ना उस परिवार की आलोचना करें। उसको समय समय पर फोन के माध्यम से बातचीत करके क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं, उससे हल्की फुल्की बातें करें, निराशा की बिल्कुल भी बात ना करें। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर क्वारंटाइन के बारे में परिवार के लोगों को प्रशिक्षित करें। हर दिन उनके घर जाकर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नजर रखें। किसी भी तरह का कोई भी लक्षण होने पर तुरंत पंचायत और स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दें। कोविड-19 से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। ये समय एकजुटता दिखाने का है। युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा। मोहल्ले के पढ़े लिखे युवाओं को एक टीम बनाकर कोरोना वॉलंटियर बने। मोहल्ले में बाहर से आने वाले लोगों का नाम व तारीख, कौन सी तारीख में वे आए, एक रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। क्वारंटाइन में गए इंसानों की निगरानी कर सकते हैं और परिवार की उसमें मदद भी कर सकते हैं। अगर किसी का घर बहुत छोटा है तो मोहल्ले में किसी भी खाली मकान या सार्वजनिक जगह जैसे पंचायत या कम्युनिटी सेंटर में क्वारंटाइन करें। जगह को सैनिटाइज करते रहें। खुद भी और तन्हाई में रह रहे व्यक्ति और उसके परिवार की भी मदद करें। किसी भी स्थिति में क्वारंटाइन में गए व्यक्ति को बाहर न निकलने दें। क्वारंटाइन में गए परिवार को अपमान या बेइज्जती का सामना न होने दें। यही आज की सबसे बड़ी समाज सेवा है। अगर आप क्वारंटाइन में गए लोगों की मदद करते हैं तो आप अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करें और कोई जानकारी लेनी हो तो अपने सवाल हमारे द लखनऊ पोस्ट की ईमेल आईडी पर भी भेजें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। दी लखनऊ पोस्ट को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।